सुख की कामना का केंद्र होने के कारण ही प्रत्येक पदार्थ या प्राणी दूसरे को प्रिय लगता है। इसमें परोपकार की भावना का स्वार्थ ही प्रधान होता है। हे मित्रा की पुत्री, ब्रह्म ज्ञान, छात्र शक्ति, धन संपदा, साथी संगी, बेटे बेटियां, विद्वान और प्राणियों से प्रेम भी हम अपनी आत्मा को सुखी व संतुष्ट करने के लिए करते हैं। वैसे न करने पर हमारी आत्मा को पीड़ा पहुंचती है और उसी दुख को दूर करने में हम लोग जुट जाते हैं। अपनी जिस आत्मा को सुख पहुंचाने में हम सारा जीवन पूरी शक्ति से लगा रहते हैं, उस आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, देखो, इस शरीर या संसार में आत्मा ही सत्य है और समग्र ज्ञान और पदार्थ उसी आत्मा की अमरता को जानने के लिए साधन मात्र हैं, आत्मा के गूढ़ मात्र हैं। इसीलिए आत्मा को ही मानो, जानो और पहचानो। नगाड़ा जब बजाया जाता है, उसमें से आवाज़ निकलकर बाहर आती है। इसकी ध्वनियों को यदि मैत्री तुम पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकती। उसको या तो नगाड़े पर हाथ रखकर और या नगाड़े बजाने वाले के हाथ को पकड़कर ही रोक सकती हो। इसी प्रकार इंद्रिय रूपी नगाड़े के आवाज को पकड़ने या रोकने के लिए पहले 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम पकड़ करके आगे बढ़कर आत्मा को पकड़ लो। उसको मानो, जानो, गुनो, सारे काम तब सज जाएंगे। दूसरा उदाहरण शंख का है। शंख हमें आँखों से दिखता है। उसको बजाने पर उसमें से निकले शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर नेत्रों से नहीं दिख पड़ते। अब यदि इसी शंख की आवाज़ को तुम रोकना चाहो तो पहले शंख को पकड़ना होगा, तब शंख बजाने वाले को रोकना पड़ेगा। इसी भांति मैत्री आत्मज्ञान के साथ रजोगुणी शब्दों की ध्वनि को रोकने के लिए शंख वादन आत्मा को पकड़ना समझना होगा। तुम उसी आत्मा को जानना, मानना और गुणना चाहिए।